दोस्तों ज्यूस यहाँ पे नाउन है तो नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। ऊपर वाला सेंटेंस को चेक करेंगे, मैंगो क्या है? नाउन है, और यहाँ पे मैंगो क्या है? एडजेक्टिव है। डिपेंड करता है सेंटेंस में, है ना, डिपेंड करता है सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड कहां पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे, वो भी 1 सेकंड में। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, और अगर मजा नहीं आया तो डेटा वापस। जी हाँ दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसे बिल्कुल 1 सेकंड में उस एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर लोगे। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसे 1 सेकंड में हम कैसे पहचानेंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे आप तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने ये वाला हूं कि बचपन में जो आपने पढ़ा था वो बेहतरीन चीज पढ़ा था। बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से आजकल पढ़ाया जाता है। आजकल के बच्चों को, अगर आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप लोगों को एडजेक्टिव ढूंढने के लिए किस तरीके से आपको समझाया गया था स्टार्टिंग में। तो दोस्तों आज के बाद जब भी कोई वर्ड नजर आए ना, इंडिविजुअल वर्ड, और उस वर्ड के लास्ट में अगर आप लोगों को OUS दिखे दोस्तों, वो एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया courageous, OUS। एक वर्ड आया फेमस, OUS। देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड आया gorgeous। दोस्तों OUS ये वर्ड दिख रहा है आपको लास्ट में, ये वाले लेटर्स, ये आपके क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के लास्ट में अगर आप लोगों को FUL दिख जाए दोस्तों, वो आपको क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे आप लोग बोलते भी हैं क्या? ब्यूटीफुल। अगर कोई वर्ड आ जाए उस वर्ड के लास्ट में अगर LESS आ जाए वो एडजेक्टिव होगा। जैसे आप लोग कहते हैं केयरलेस। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में आप लोग ढूंढ सकते हो एडजेक्टिव को। लेकिन सिर्फ मैं यही स्ट्रक्चर और यही कॉन्सेप्ट देने वाला नहीं हूं। मैंने कहा ना, जैसे कि बेसिक से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक वो लगभग सारे फॉर्मेट, सारे स्ट्रक्चर में आप लोगों को देने वाला हूं कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, वो बस मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं पढ़ा तभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देरी नहीं हुआ है। अगर कोई वर्ड आ जाए दोस्तों और उस वर्ड के लास्ट में अगर आप लोगों को ANT दिख जाए दोस्तों, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट, ANT। अगर कोई वर्ड आ जाए उस वर्ड के लास्ट में अगर ENT आ जाए दोस्तों, वो एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल ले लेते हैं इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट। दोस्तों इस तरह से कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्ड होते हैं जिनके अंत में ये अगर दिखे आप लोगों को तो 1 सेकंड में हम एडजेक्टिव को पहचान लेंगे। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक स्ट्रक्चर था जो बच्चों को क्लास में बता दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी कम होती है तो उन लोगों को डायरेक्टली बता दिया जाता है। जैसे बचपन में हमें सिखाया गया था कि दुनिया में जो एक चीज है उसके पहले दा लगा देंगे, द सन, द मून, द अर्थ। लेकिन चीजें अब बदल गई हैं, अब अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से अभी भी बच्चों को इस तरह से बता दिया जाता है कि बेटा अगर कोई वर्ड है ना, उस वर्ड के लास्ट में अगर आपको ANT दिख जाए ना, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ENT दिख जाए वो एडजेक्टिव होगा। FUL दिख जाए एडजेक्टिव होगा। LESS आ जाए वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये हर जगह पे नहीं आएगा, हर जगह पे काम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और 1-2 वर्ड बता देता हूं मैं आप लोगों को। कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ABLE आ जाए या फिर AL आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे लॉजिकल, देखो AL आया, एडजेक्टिव होगा। हमने एक वर्ड ले लिया यहाँ पे डियर टॉलरेबल, देखो ABLE आ जाए, या फिर IBLE आ जाए तो भी चलेगा वो, ठीक है ना, तो भी क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट था, बेसिक स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आज के बाद आप लोगों को इनमें से कोई वर्ड नजर आ जाए, वेरी, ठीक है ना, अगर आप लोगों को वेरी दिख जाए, या आप लोगों को क्वाइट दिख जाए, या फिर आप लोगों को ये वाला वर्ड प्रेटी दिख जाए, या बिकम दिख जाए दोस्तों, ठीक है ना, या फिर ट्रू दिख जाए,
very quiet, pretty become to, yes seem। दोस्तों इसके ठीक बाद जो वर्ड आता है ना, ये वाला वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना है। इनके बाद ध्यान देना, मैंने कौन कौन सा वर्ड बोला है, वेरी क्वाइट, प्रीटी, बिकम, टू, सीम। इसके बाद जो इसके ठीक बाद वाला जो वर्ड होता है या तो वो एडवर्ब होगा या तो फिर वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब होगा या तो फिर एडजेक्टिव होगा, इन दोनों में से ही होगा एक। अब समझना यहाँ पे है कि एडवर्ब मोस्टली 99% चांसेस होता है उसके अंत में एल वाई लगा होता है, ठीक है ना, और इसमें एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेरी क्वाइट, टू, सीम, बिकम, प्रीटी के ठीक बाद वाला वर्ड में अगर उसके अंत में अगर एल वाई लगा हुआ नहीं है तो वो वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कंफर्म 100%, क्या होगा वो, एडजेक्टिव होगा। हाँ, एक तो ऐसे कोई रूल होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद होते हैं, उसके लिए मैं अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल अभी अपने दिमाग में सेट करना है कि वो एडजेक्टिव होगा अगर उसके अंत में एल वाई लगा हुआ नहीं है तो। और वैसे अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एल वाई लगा होता है ना, लेकिन वो एडजेक्टिव भी होता है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एल वाई लगा होता है, लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में ये सब नहीं लाना है। फिलहाल इतना जानना है आप लोगों को कि अगर ये वर्ड हमें नजर आता है, इसके ठीक बाद वाला वर्ड या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। एल वाई लगा होगा तो एडवर्ब और एल वाई लगा नहीं होगा तो एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि बिना मीनिंग जाने हुए, अब जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया, यहाँ एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है शी इज वेरी पेनिटेंट। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए आपको एक वर्ड दिखा होगा यहाँ पे वेरी, इसके ठीक बाद एक वर्ड आया है पेनिटेंट। आप में से कई लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर आप बोल सकते हैं कि ये वाला वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि वेरी के ठीक बाद अगर एल वाई लगा हुआ नहीं हो तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सिंपल, आराम से एडजेक्टिव को ढूंढा जा सकता है दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल को ले लेते हैं। सेंटेंस आया यहाँ पे कि she seems euphoric due to the recent events। दोस्तों सभी लोग सेंटेंस को चेक कर पाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, she seems euphoric due to the recent events। दोस्तों इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको वर्ड दिखा होगा seem, जो लिस्ट में दिया था मैंने उस लिस्ट में है। इसके ठीक बाद एक वर्ड आया यूफोरिक। दोस्तों ये एडजेक्टिव है। आप में से कई लोग सोच रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा ना मीनिंग पे मत जाओ, मीनिंग पे मत जाओ। अगर आप ढूंढ लेते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे यूफोरिक एडजेक्टिव पे कैसे पता लगाया, क्योंकि उसमें उसके अंत में क्या है, एल वाई लगा हुआ नहीं है और हमें एक वर्ड दिखे थी। इसके ठीक बाद वाले वर्ड पे अगर एल वाई लगा हुआ नहीं हो वो एडजेक्टिव होगा। तो ये जितना वर्ड हमने लिखा है सभी के साथ ऐसा अप्लाई होगा दोस्तों, क्लियर है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे कहा कि मुकेश अंबानी इज pretty successful। चेक करेंगे डियर, यहाँ पे pretty वर्ड आया, उसके ठीक बाद वाला वर्ड को चेक करेंगे, उसके अंत में एल वाई लगा हुआ नहीं है, तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने कहा कि the old man in the village has become cantankerous by his nature। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे, आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, क्या, बिकम दिख रहा है दोस्तों। तो बिकम के ठीक बाद वाले वर्ड को चेक करना है, क्या उसमें एल वाई लगा हुआ है, जी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको मीनिंग पता हो या नहीं पता हो आप एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हो। मीनिंग पता हो या नहीं पता वर्ड के, लेकिन आप एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज के बाद अगर आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिख जाए, एज डैश दिस एज, सो डैश दिस दैट और टू डैश दिस टू। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना, एज और एज का, सो और दैट का और टू का, दोस्तों इसके बीच में ना या तो एडवर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, ये कंफर्म है। एज और एज के बीच में या तो एडवर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, सो और दैट के बीच में या तो एडवर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, टू और टू के बीच में या तो एडवर्ब आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ly रहेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और अगर ly नहीं रहा तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई लफड़ा नहीं है, मजा आ रहा है? कमेंट ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन आया कि ही इज एज, ध्यान देना क्वेश्चन है, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। यहां पे इज लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, मर्जी है। तो दोस्तों यहां पे देखना है, एज और एज के बीच में एक वर्ड आया है टॉल, इसमें ly लगा हुआ नहीं है, मतलब 100% ये क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। बड़ा आसानी से हम लोग एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मेट था जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, चलिए एक और फॉर्मेट ले लेते हैं। दोस्तों आज के बाद आप लोगों को ये वाला वर्ड दिख जाना है, एनफ, ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आप लोगों को, एनफ टू दिख जाए आप लोगों को, तो इसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये वाला वर्ड या तो एडवर्ब होगा या तो फिर एडजेक्टिव होगा। कंफर्म 100% याद रखिएगा। तो एडवर्ब होगा तो ly लगा होगा, और एडजेक्टिव होगा तो ly लगा हुआ नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि माय फ्रेंड who was playing in the ground, playing in the field, my friend who was playing in the field is courageous enough to jump from the wall। सभी लोग सेंटेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों। यहां पे पता चलेगा आप लोगों को एनफ टू दिखा, और एनफ टू के ठीक पहले एक वर्ड आया जिसके अंत में ly लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म 100% दोस्तों ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एनफ टू के पहले वाला जो वर्ड होता है या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। इसमें एक एरर थोड़ा सा बता देता हूं, 1 सेकंड लगेगा मुझे बताने में। देखिए यहां पे ध्यान देना है, एनफ जो वर्ड होता है ना दोस्तों, इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है, और इसके पहले या तो एडवर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, क्या करता है कि एनफ के पहले नाउन लगा देता है तो गलत हो जाएगा, और एनफ के बाद या तो एडजेक्टिव को पुट कर देता है या तो एडवर्ब को पुट कर देता है तो भी गलत हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और ये एडजेक्टिव एडवर्ब में हम लोग इसको डील करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। अभी केवल हम लोग इस वीडियो में केवल ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, है ना। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल इस वीडियो का दोस्तों ध्यान रखना है कि आज के बाद अगर आप लोगों को कोई नाउन दिखे, क्या दिखे दोस्तों? नाउन, उस नाउन के ठीक पहले वाला जो भी वर्ड होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है दोस्तों, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन लिया हमने कि आई ईट अ मैंगो, सभी लोग ध्यान दे रहे दोस्तों यहाँ पे, आई ईट अ मैंगो। मैंगो क्या है? सबको पता है किसी फल का नाम है, मतलब नाउन है, ठीक है। मैंगो क्या है? नाउन है। लेकिन एक और क्वेश्चन लिया हमने दोस्तों यहाँ पे कि आई ड्रिंक, आई लुक एवरीवन, आई ड्रिंक मैंगो जूस। दोस्तों जूस भी किसी चीज का नाम है, मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि नाउन के ठीक पहले जो भी वर्ड होगा वो 100% एडजेक्टिव का ही काम करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? जूस के हमारा जूस क्या है? यहाँ पे नाउन है, और मैंगो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दोस्तों जूस यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव।
ऊपर वाला सेंटेंस को चेक करेंगे, मैंगो क्या है, नाउन है, और यहां पे मैंगो क्या है, एडजेक्टिव है। डिपेंड करता है सेंटेंस में, है ना, डिपेंड करता है सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड कहां पर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूरी नहीं है कि जो नाउन है वो नाउन ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेंटेंस में है कहां पर, ये मैटर करता है दोस्तों, ये मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा आई क्या है, आई एक नाम है बॉडी पार्ट का, मतलब ये नाउन है। दुनिया में किसी भी चीज का नाम होता है तो नाउन होता है। लेकिन आपने सुना होगा आई हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, यहां पे हॉस्पिटल नाउन हो गया और आई एडजेक्टिव हो गया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है शी हैज सम सिल्वर। दोस्तों सेंटेंस को चेक कर पाएंगे तो सिल्वर जो वर्ड है ना, ये नाम है, मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन है यहां पे। एक और क्वेश्चन लिया हमने यहां पे कि शी हैज सम सिल्वर स्पून्स। दोस्तों चेक करेंगे स्पून्स क्या है, नाउन है, एवरीबॉडी नोज दिस। नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऊपर वाला सेंटेंस में देखा आपने कि सिल्वर आपका नाउन है, और नीचे वाला सेंटेंस में आपने क्या देखा कि सिल्वर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आने वाले वीडियोस में अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन है, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, जो आगे के जो पार्ट्स होंगे मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।